श्री राम जय जय राम। कई बार हम लोग संतों को अपने जैसा समझ लेते हैं। अरे महाराज के पास तो इतना पैसा है, सोचते हैं इतना तो हम लोगों के पास नहीं है, मौज इनकी है हम लोगों की नहीं है, बराबरी करने का विचार करते हैं। देखो एक संत जा रहे थे रेलगाड़ी में, साथ में एक सेठ जी भी बैठे थे, बहुत अच्छे उद्योगपति, बहुत धनवान। अब सेठ जी ने पूरी रास्ता संत की बुराई की। बोले देखो ये संत लोग हैं, हमारे साथ एसी में बैठ के जा रहे हैं, हमारे पास तो केवल एक बैग है, इनके पास दो दो थैला हैं, हमारे पास तो जेब में इतने रुपए हैं, इनके जेब में 500-500 की गड्डी पड़ी है। अब बताओ ये किस बात के संत हैं। ऐसी वो पूरी रास्ते भर बुराई करता रहा संत की। संत चुपचाप सुनते रहे, संत तो संत हैं, चुपचाप सुनते रहे। रास्ते में एक जगह ट्रेन रुकी, संत ने कहा चलो थोड़ा टहल के आते हैं। बाहर निकले, वो सेठ भी बाहर निकला, रास्ते में टहलने लगे दोनों। सिग्नल हरा हो गया, ट्रेन बढ़ने को हुई। अरे सेठ जी ने कहा अरे ट्रेन चलने वाली चढ़ने दो। अरे संत ने कहा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले ट्रेन चुक जाएगी, हमारा सामान चला जाएगा, कोई चोर चुरा करके ले जाएगा। संत ने कहा तो ले जाएगा तो ले जाने तो, रुक जाओ तुम यहीं बैठो, चाय तो पी लो पूरी। सेठ ने कहा तुम अच्छे आदमी हो, हमारा सामान विलुप्त करवा दोगे, हम नहीं रुकने वाले, हम तो जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे पहले। संत ने कहा हम में तुम में यही अंतर है। क्या? बोले हमारे पास भले तुमसे ज्यादा बैग है, तुमसे ज्यादा पैसा है, तुमसे ज्यादा सुविधा है, पर हम यदि चाहें तो उसको 1 सेकंड में छोड़ सकते हैं, और तुम पूरे जीवन भर कमाते रहोगे, कमाते कमाते मर जाओगे, लेकिन उसको कभी छोड़ नहीं पाओगे। दोनों प्रकार की स्थितियों में उनको रहना आता है। हम यहाँ बैठे, यहाँ कूलर लगा, यहाँ भी हम बैठे हैं। कई जगह ऐसी जगह चले जाते जहाँ ये भी नहीं होता, वहां भी बैठे रहते हैं। लोग आते हैं, लोगों की भावना होती है, प्रणाम करते हैं, बैठते हैं जाके। कई जगह ऐसे क्षेत्रों में भी चले जाते हैं जहाँ बहुत गरीब लोग हैं, जहाँ कथा सुनने का उनको कभी मौका नहीं मिला, वहां जाकर के भगवान की कथा सुनाते हैं। कम से कम इनमें संस्कार तो आए। एक जगह गए हम मध्य प्रदेश के एक गांव में, तो वहाँ जैसे यहाँ भागवत जी के लिए चौकी रखी है ना, एक दिन के लिए ही गए थे, छोटा सा वहाँ प्रवचन था 2 घंटे का। तो वहाँ चौकी की जगह पोथी रखने के लिए ईंट रखी थी उन लोगों ने, 4 ईंटें, उस पर एक कपड़ा रख दिया, उस पर पोथी रख दी। यहाँ साउंड की पूरी व्यवस्था है, एक छोटा सा बॉक्स रख दिया और फटी आवाज वाला माइक रख दिया। और बैठने के लिए कुछ नहीं था, अपनी अपनी चप्पलों पे ही सब बैठ गए, चप्पल उतारी, चप्पलों पे बैठ गए और कथा सुनने लगे। हमने बढ़िया 3 घंटे कथा सुनाई। ऐसा नहीं कि यहाँ क्या सुनाए, अरे यहाँ तो ये नहीं है, अरे वो नहीं है, यहाँ तो लाइव भी कथा नहीं हो रही है, कूलर भी नहीं है, कुछ नहीं, आकाश था, ऊपर कोई चांदनी भी नहीं थी, कोई सज्जा नहीं थी। 3 घंटे कथा सुनाई। उसका लाभ ये हुआ, उस गांव के कई लोगों ने उस दिन से नशा त्याग करने का संकल्प लिया। हम ऐसी जगह भी जाकर के कथा सुनाएंगे जहां कोई सुविधा नहीं है। ये संत में और सामान्य धनवान व्यक्तियों में अंतर है, इसको हमें समझना पड़ेगा।